और आज अपन पढ़ेंगे आवेशित बलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं किसके कारण, आवेश वितरण के कारण पढ़ रहे हैं। जब आवेश बटा हुआ है तो यहाँ पे आवेश किस पे बटा हुआ होगा, बलय पे। ठीक है, एक रिंग पे बटा हुआ। ठीक है, बलय क्या होती है, जैसे चूड़ी होती है ना, वही बलय। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक समान रूप से आवेशित बलय, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, रिंग। ठीक है ना। अब अपन जो जैसे बलय क्या होती है, हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक रिंग है, छल्ला है, या हम कह देते हैं चूड़ी के जैसे आकार का एक रिंग है बलय। ठीक है, इसके कारण अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जिसपे आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है, वितरित है। पूरे पे आवेश कैसे बटा हुआ है, एक समान रूप से। कितना है, क्यू आवेश। ठीक है, आवेश कैसे बटा हुआ है, एक समान रूप से बटा हुआ है। कितना आवेश है इस पे, क्यू आवेश। इसके कारण है इसके केंद्र से, ठीक है, कितनी दूरी पर, x दूरी पर। ठीक है, x दूरी पर हमको क्या बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r, कैपिटल R। ठीक है, तो वही वाली बात है कि यहाँ पे आवेश कैसे बटा हुआ है, यहाँ पे भी लंबाई का ही बटा हुआ है, क्योंकि ये रिंग है, इसको हम काटेंगे और ऐसे फैलाएंगे तो ये तार ही बन जाएगा, मतलब एक सीधा तार है। ठीक है, लंबाई है, तो यहाँ पे भी आवेश किस पे बटा हुआ है, लंबाई बटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आवेश बटा हुआ है तो हम क्या लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक अल्पांश लिया। ठीक है, और अल्पांश लिया, इसके कितनी है, dl लंबाई का। ठीक है, और dl लंबाई का अल्पांश है, तो और इस पे आवेश कितना है, dq, क्योंकि पूरी वाले पे कितना आवेश है, q, तो इस पे कितना आवेश होगा, dq। अब इस dq आवेश के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें दिशा देखनी पड़ेगी किधर है। ठीक है, तभी तो हम देख पाएंगे ना, परिणामी तभी तो निकाल पाएंगे। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, ये अब यहाँ पे कौन है, यहाँ चेक करने के लिए क्या लेके आते हैं, परीक्षण धनावेश, मतलब धनावेश है, तो ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा, धक्का मारेगा। क्या करेगा, धक्का मारेगा। अरे यार, तो इस छोटे से अल्पांश के कारण किधर, इधर होगी विद्युत क्षेत्र की। और यहाँ पे भी क्या है, एक और अल्पांश ले लिया dl, और इस पे आवेश कितना है, dq। इसके कारण भी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो इधर हो जाएगी de। ठीक है ना, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना यार। तो मैं क्या करूंगा, अभी उसी डेरिवेशन की तरह इसमें भी क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र है, मतलब अब बीच में है तो घटक होंगे, हम x अक्ष पे और y अक्ष पे लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके दो घटक होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये थीटा x अक्ष से थीटा अंश के कोण पे है। ठीक है, तो क्या होगा, थीटा के बगल वाला de cos थीटा, और थीटा से दूर वाला de sin थीटा। ठीक है, इसके भी घटक होगा, तो थीटा के बगल वाला de cos थीटा, और थीटा से दूर वाला de sin थीटा। बेटा इन दोनों कंपोनेंट को देखो, इन दोनों घटकों को देखो, तो क्या ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, मतलब ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अरे यार बच्चों, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे। तो हमें विद्युत क्षेत्र कौन देगा, ये देगा। अब ये एक अल्पांश के कारण ये है, दूसरे वाले के कारण ये है, ऐसे कितने अल्पांश ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं। तो सारे अल्पांश के कारण और भी आएंगे, डी cos थीटा, डी cos थीटा, डी cos थीटा, तो सबको लेके क्या कर दो, जोड़ दो, हम तभी तो कुल विद्युत क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि सब एक ही दिशा में और एक ही दिशा में होते हैं, तो सीधे सीधे जुड़े जाते हैं। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, समाकलन में डी cos थीटा, समाकलन में क्या, डी cos थीटा। देखो इसमें डी डी टू डी
ना आगे ऐसे बहुत सारे अल्पांश मिलेंगे जिनके कारण बहुत सारे डी cos थीटा मिलेंगे, सबको जोड़ेंगे, जोड़ना ही तो क्या लिखा है समाकलन, ठीक है। तो इस बात में कंफ्यूज ना हो कि डी cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तो 2d cos थीटा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या लिखा है, ऑलरेडी समाकलन है। समाकलन में सिर्फ इसका नहीं, यहाँ पे भी अल्पांश ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अल्पांश लेंगे इस पे, उन सब के कारण इधर वाले और इधर वाले तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। मान लो इधर में 50 लिए और इधर 50 अल्पांश लिए, तो इधर 50 डी साइन थीटा, इधर 50 डी साइन थीटा, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे हमेशा। ये जुड़ते चले जाएं क्योंकि सबके सब कैसे हैं, एक ही दिशा में। जोड़ने को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। मैंने कैसे क्या नाम दे दिया इस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट है, इसको मान लिया। अब मुझे क्या करना है, डी निकालना है, ठीक है। और डी निकालना है तो डी निकालने के कैसे, डी क्या है, बिंदु आवेश के कारण, और बिंदु आवेश के कारण है तो क्या करते हैं, के डी है तो अल्पांश के कारण डी क्यू अपॉन दूरी ये वाली, ये x है, ये r है, इसको मैं छोटी r मान लेता हूं। अगर इसका मान निकालो तो क्या निकलेगा, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण है, तो कर्ण का कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडररूट में। समझ में आ गया होगा ना? हाँ, तो मैं या तो इसका रख देता हूं, इसी को रख देता हूं, क्या हो जाएगा, अंडररूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, डी का मान है, इस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या होगा, इस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो जो मुझे क्या मिलेगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से इसको मैं समीकरण 2 दे दूं, समीकरण 2 से डी का मान कहां रख दूं, समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण 2 से डीई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट में मान रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई बराबर समाकलन में डी की जगह के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसको मैंने रख दिया इंटू क्या, cos थीटा, ठीक है ना, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया। अब मेरे पास वही dq है, तो मुझे समाकलन करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मतलब ऐसा वेरिएबल लाना पड़ेगा जिससे समाकलन इजीली हो जाए, आसानी से हो जाए। तो मैंने क्या किया कि मैं जानता हूं वही किस पे बटा हुआ है, यहाँ पे आवेश लंबाई पे, और लंबाई पे आवेश बटा हुआ होता है तो एकांक लंबाई पे वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl, ठीक है। तो यहां से dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl, ठीक है। इसको यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e बराबर, ठीक है, dq को मान कहां रख दो, समीकरण 3 में, और समीकरण 3 में रखेंगे तो e बराबर क्या हो जाएगा, के लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। फिर से वही बात, एक dl है, एक cos थीटा है, तो मैं क्या कर दूं, इसमें cos थीटा को गायब कर दूं, और cos थीटा गायब कर सकता हूं क्यों, क्योंकि इसमें मुझे कर्ण भी पता है और आधार भी पता है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूं कि मैं जानता हूं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, x, आधार कितना है x, और कर्ण कितना है, ये अंडररूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडररूट में, ठीक है। इसको वैल्यू कहां रख दूं, समीकरण फर्स्ट 4 में, ठीक है। तो समीकरण 4 में cos थीटा का मान रखने पर क्या होगा, e बराबर के लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह x बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडररूट, वर्गमूल है। देखो वर्गमूल क्या होता है, किसी भी की घात कितनी होती है, 1/2, ये इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी 1/2, और दोनों के आधार समान है, मतलब घातें जुड़ जाएंगी, तो एक घात और आधी घात कितनी हो जाएगी, 1.5 घात। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई बराबर के लैम्डा एक्स डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के लैम्डा, के कांस्टेंट है, कूलम लेता हूं, लैम्डा कांस्टेंट है, और एक्स भी, ये दूरी भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगी,
जो भी नियतांक होते हैं वो बाहर आते हैं समाकलन से, बट ये भी तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, समाकलन में क्या रह गया, डीएल। अरे यार समाकलन में डीएल, डीएल का समाकलन मतलब छोटे से अल्पांश का डीएल है, तो इस पूरी वलय का क्या हो जाएगा, इसकी पूरी लंबाई के बराबर, और वलय की लंबाई मतलब वलय की परिधि, और परिधि क्या होगी वलय की, वलय क्या होता है, चूड़ी वृत्त होता है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा इंटू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डीएल की जगह 2πr हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, के का मान रख दो क्या, ई बराबर, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि के इंटू एक्स इंटू लेमडा इंटू 2πr, ठीक है, अपॉन क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो लेमडा इंटू 2πr, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर से क्यू हो जाएगा, क्यू बराबर लेमडा बराबर क्या था, क्यू बट्टे एल, एल मतलब इसकी पूरी लंबाई, और इसकी लंबाई कितनी है, 2πr, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्यू बराबर फिर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 2πr, मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, तो ई बराबर मेरा क्या आ गया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया मेरा क्या, आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट कर लीजिए। ठीक है, एकदम क्लियर हो गई ना बच्चों, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या आया, आवेशित वलय के कारण ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आ गया क्या, आ गया। मैं और मेरी आवेशित वलय कौन सी है, ये है। ठीक है, इस पे आवेश पूरी पे कैसे एक समान रूप से बटा हुआ है। ठीक है, अब इसके ये केंद्र है और यहां से x दूरी पे हमें क्या करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो अगर मैं इस बिंदु पे बात करूं, मतलब x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 मतलब ये एक सेंटर इसका केंद्र हो जाएगा ना, इसकी क्या है त्रिज्या। तो अगर मैं इफ यदि, ठीक है, यदि x बराबर 0 है, x बराबर 0 कहां पे है, मतलब केंद्र पर, किसके, वलय के। ठीक है, वलय के केंद्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं तो E बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, अरे यार यहीं पे 0 कर दो ना, 0 बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे तो कुछ होगा वो होगा ही, पर यहीं पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे इनसाइड सेंटर पे कितना आ गया, 0, हमको पता भी है। ठीक है, जो ई सी इसके केंद्र पर कितना आ गया, 0, और वलय के केंद्र पर कितना हुआ, 0, क्योंकि वलय के केंद्र पर कोई आवेश ही नहीं है, सारा का सारा आवेश कहां है, सतह पे। तो वलय के केंद्र पर कितना आ गया, 0 विद्युत क्षेत्र, मतलब यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर मान लें कि x बराबर कितना, अनंत है, बहुत दूर है, x बराबर अनंत है। ठीक है, तो x बराबर अनंत है, तो उसके लिए देखते हैं E बराबर क्या, के क्यू एक्स बट्टे, मैं ले लेता हूं, यदि x बराबर कितना है, इनफाइनाइट, बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर ले गए, मतलब हम लिमिट कहां तक ले लेंगे, अनंत तक। तो क्या आ जाएगा, E बराबर के क्यू एक्स, नीचे से क्या कॉमन लो, x कॉमन लेंगे ना, x कॉमन लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर होंगे तो ये से कट जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स क्यू कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे यार सर ऐसे कैसे कॉमन ले लिया आपने, बेटा मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इससे कट जाएगा तो एक्स क्यू तो कॉमन आया, बाहर कितना है, एक्स क्यू, अंदर देखो इसकी जगह तो 1 रह गया, ये इधर बट्टे भाग भी तो जाएगा इसमें, तो उसकी पावर तो 3/2 है ही, एक्स से एक्स कट गई, तो मेरे पास क्या है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उसमें भी 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि के क्यू बट्टे इनफाइनाइट और 1 बट्टे अनंत का मान कितना होता है, 0। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 0 और बहुत दूर भी
जीरो है। मतलब इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा अगर हम बनाएंगे तो, किसके लिए, वलय के लिए, ये वलय है, ठीक है, ये क्या है, वलय है। यहां पे भी जीरो है, ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे अंदर भी आगे जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बहुत दूर जाकर, ठीक है ना। तो ये क्या है, x है और ये क्या है, e है, ठीक है। तो ये आवेशित वलय के कारण क्या आएगा, और जहां पे ये मैक्सिमम होगा ना वो बिंदु क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस आर बट्टे अंडूड के 2। जब x बराबर प्लस माइनस आर बट्टे अंडूड 2 होगा। सर ये कैसे निकाला, निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज मैक्सिमम कब होती है, कैसे निकलता है मैक्सिमम, अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, जब उसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, इसका अवकलन क्या कर देंगे x के सापेक्ष जीरो। अगर मुझे अधिकतम मान निकालना है तो क्या, अगर मुझे e मैक्सिमम निकालना है वलय के कारण, तो मैं क्या करूंगा, dE अपॉन dx क्या कर दूंगा, जीरो, ठीक है। और जैसे ही उसको जीरो करूंगा तो क्या आ जाएगी, अधिकतम आ जाएगी। मैं करके देख लूं, कोई बात नहीं। तो E बराबर क्या, के क्यू एक्स अपॉन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या होगा इसमें से, मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कैसे करता हूं, मुझे अंश में भी है हर में भी है, तो या तो मैं बदल लूं इसको, नहीं मैं क्या कर सकता हूं, अंश का हर का अलग, तो e क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, का होल स्क्वायर, एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरा अवकलन करेंगे, दूसरे कांस्टेंट मानेंगे, पहले का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट माना क्या, के क्यू एक्स, और इसका अवकलन किया तो कितना होगा, 3/2 क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में से एक जाएगी तो 1/2 बचेगी, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, इसको अवकलन को कांस्टेंट मान लो, एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्या, के इंटू क्यू बराबर कितना, जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है, मेरे पास क्या बचेगा, जीरो किया तो के क्यू, ठीक है, एक्स इंटू 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस इंटू के क्यू, ठीक है। क्या करूंगा, के क्यू से के क्यू कट जाएगा, ठीक है, एक्स बचेगा और इधर ये बचेगा, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं इधर लिखे देता हूं, ठीक है ना, अरे ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस यही लिख देता हूं मैं, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर मैं करता हूं, ठीक है।